प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे प्रभात खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु सुमन। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब कोरोना वैक्सीनेशन में मिश्रित खुराकों यानी मिक्स डोजों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र ने इसके लिए वैज्ञानिक रिसर्च करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब जल्द ही एक ही शख्स को कोरोना की 2 अलग अलग वैक्सीनों की खुराक मिल सकेंगी। आपको बता दें कि अब तक इसे लेकर किए गए दूसरे वैज्ञानिक अध्ययनों में काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल चुके हैं। इसके साथ ही विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इसके परिणाम भी सकारात्मक ही होंगे। पिछले दिनों हुए विशेषज्ञ कार्य समिति की बैठक में कोविशील्ड और कोवैक्सीन और इसके साथ ही नाक से दी जाने वाली भारत बायोटेक की वैक्सीन और सिरिंज से दी जाने वाली कोवैक्सीन की मिक्स डोज यानी मिश्रित खुराक पर वैज्ञानिक अध्ययन को मंजूरी मिली है। इस मंजूरी के साथ ही जल्द देश भर के अस्पतालों में इसके ऊपर अध्ययन किए जाएंगे। खबरों की माने तो इस विशेषज्ञ कार्य समिति में शामिल एक वरिष्ठ सदस्य ने जानकारी दी है। मिश्रित वैक्सीनेशन जैसे प्रयोग भारत से पहले भी कई देशों में हो चुके हैं और इसके परिणाम भी बेहद सकारात्मक रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों भारत में भी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना सामने आ चुकी है, जहां एक ही व्यक्ति को कोरोना की 2 अलग अलग वैक्सीन की खुराक दिए गए। हालांकि इस घटना को लापरवाही माना जा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन कार्यक्रम में अभी भी मिश्रित खुराक को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि सीएमसी वेलोर के विशेषज्ञों से मिश्रित खुराक को लेकर प्रस्ताव भी मिला। फिलहाल इस पर अध्ययन की अनुमति दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में अध्ययन के बेहतर परिणाम मिलने के बाद इसे वैक्सीनेशन में शामिल कर लिया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि रिसर्च की इस पूरी प्रक्रिया में अभी कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। समिति के सदस्य ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिश्रित खुराक देने से कोई प्रतिकूल असर सामने नहीं आया है। इसीलिए ये पूरी संभावना है कि वैज्ञानिक अध्ययन में कोरोना वायरस और एडेनो वायरस से बनी 2 अलग अलग वैक्सीन एक शरीर में जाकर समान असर दिखाएंगी और इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि इस रिसर्च में नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को भी शामिल किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि इसे शामिल करने से बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी जोर पकड़ेगा। फिलहाल इस ओर अध्ययन जारी है और आने वाले महीनों में इसे लेकर और जानकारी मिल सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।